विद्यार्थियों, एक्सेल ट्यूशन गोवा बोर्ड इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हार की जीत छठी कक्षा का पाठ हिंदी NEP के सवाल और जवाब देखेंगे। आइए मिलके सॉल्व करते हैं, प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं। हार की जीत क नीचे दिए प्रश्नों का सही जवाब चुनिए। पहला सवाल है, सुल्तान के छीने जाने का बाबा भारती पर क्या प्रभाव हुआ है। पहले हम MCQ सॉल्व करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यहाँ ये 4 पर्याय दिए हैं, इनमें से सही पर्याय हमें चुनना है। पहला पर्याय है, बाबा भारती के मन से चोरी का डर समाप्त हो गया। दूसरा पर्याय है, बाबा भारती ने गरीबों की सहायता करना बंद कर दिया। तीसरा पर्याय है, बाबा भारती ने द्वार बंद करना छोड़ दिया। और चौथा पर्याय है, बाबा भारती असावधान हो गए। अब इनमें से सही जवाब है, बाबा भारती के मन से चोरी का डर समाप्त हो गया। यही सही जवाब है। सवाल दूसरा, बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। इस कथन के समर्थन में लेखक ने कौन सा तर्क दिया है। पहला पर्याय है, बाबा भारती ने डाकू को घमंड से घोड़ा दिखाया। दूसरा पर्याय है, बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरों से सुनने के लिए व्याकुल थे। पर्याय तीसरा, बाबा भारती को घोड़े से अत्यधिक लगाव और मोह था। और पर्याय चौथा है, बाबा भारती हर पल घोड़े की रखवाली करते रहते थे। अब इनमें से सही जवाब है, बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरों से सुनने के लिए व्याकुल थे। ये सही जवाब है। चलो अब तीसरे सवाल का जवाब ढूंढते हैं। प्रश्न तीसरा, बाबा भारती अपने घोड़े को प्यार करते थे डैश। पहला पर्याय है, परिवार के समान। दूसरा पर्याय है, माँ का अपने बेटे के प्यार के समान। तीसरा पर्याय है, अपने पड़ोसी के समान। और चौथा पर्याय है, अपने पालतू जानवर के समान। और इनमें से सही पर्याय है, बाबा भारती अपने घोड़े को प्यार करते थे माँ का अपने बेटे के प्यार के समान। सवाल चौथा, बाबा भारती ने कहाँ रहना प्रारंभ कर दिया था। और पर्याय है, पहला पर्याय, गांव के बाहर एक मंदिर में। दूसरा पर्याय है, नगर के बाहर एक मंदिर में। तीसरा पर्याय है, एक कुटिया में। और चौथा पर्याय है, एक महल में। और इसका सही जवाब है, सही पर्याय है, गांव के बाहर एक मंदिर में। पांचवा सवाल है, संध्या समय बाबा का क्या नियम था। पहला पर्याय है, वे व्यायाम करते थे। दूसरा पर्याय है, मित्रों के साथ बातचीत करते थे। तीसरा पर्याय है, सुल्तान पर सवार होकर 8-10 मील का चक्कर लगाते थे। और चौथा पर्याय है, मित्रों के साथ घूमने जाते थे। और इनमें से सही पर्याय है पर्याय तीसरा, सुल्तान पर सवार होकर 8-10 मील का चक्कर लगाते थे। छठा प्रश्न है, छठा सवाल है, बाबा भारती को क्या भ्रांति हो गई थी। पहला पर्याय, उनका गांव में रहना उचित नहीं है। दूसरा पर्याय है, उन्हें अब शहर चले जाना चाहिए। तीसरा पर्याय, सुल्तान के बिना नहीं रह सकते। और चौथा पर्याय है, कोई उनका सुल्तान ले जाए। और इनमें से सही जवाब है, सुल्तान के बिना नहीं रह सकते। सातवां सवाल है, बाबा भारती के घोड़े की क्या विशेषता थी। पहला पर्याय, वह काले रंग का था। दूसरा पर्याय, वह छोटा था। तीसरा पर्याय है, वह बांका था। और चौथा पर्याय है, वह सुस्त था। और इनमें से सही जवाब है, वह बांका था। सवाल आठवां, ऐसा घोड़ा खरडक सिंह के पास होना चाहिए था, यह कौन सोच रहा था।
पहला पर्याय बाबा भारती, दूसरा पर्याय है गाँव वाले, तीसरा पर्याय है मंदिर का पुजारी और चौथा पर्याय है खड्ग सिंह। और इनमें से सही जवाब है खड्ग सिंह। 9वां सवाल, इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ? इस पंक्ति में साधु किसे कहा है, किसे कहा गया है? पर्याय है खड्ग सिंह को, दूसरा पर्याय है खड्ग सिंह के मित्र को, तीसरा पर्याय है बाबा भारती को और चौथा पर्याय है इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है बाबा भारती को साधु कहा गया है। आइए अब हम सवाल और जवाब देखते हैं, सवालों का उत्तर ढूंढते हैं, जवाब ढूंढते हैं। 10वां सवाल, बाबा भारती भी मनुष्य ही थे, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? जवाब, मनुष्य का स्वाभाविक गुण है कि वह अपनी किसी भी वस्तु या गुण की प्रशंसा दूसरों से सुनकर प्रसन्न हो उठता है। बाबा भारती भी अपने प्रिय घोड़े की प्रशंसा सुनकर प्रसन्न हो गए। 11वां सवाल, खड्ग सिंह के हृदय पर सांप क्यों लौट गया? जवाब, बाबा भारती के घोड़े की सुंदरता देखकर खड्ग सिंह को ईर्ष्या होने लगी कि ऐसा सुंदर घोड़ा उसके पास होना चाहिए। 12वां सवाल, अपाहिज को कहाँ जाना था? जवाब, अपाहिज को वहाँ से 3 मील दूर रामावाला गांव के वैद्य दुर्गा दत्त जी के पास जाना था। 13वां सवाल, उससे पहले अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगा हो और आपको ऐसे वीडियो और देखना पसंद करेंगे तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एक्सेल ट्यूशन गोवा बोर्ड। अब हम देखते हैं अंतिम सवाल। सवाल 13वां, बाबा भारती ने अपाहिज की सहायता किस प्रकार की? जवाब, बाबा ने उस अपाहिज को घोड़े पर बिठाया और स्वयं घोड़े की लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।